बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें एक सेकंड अगर आप इजाजत दें, ये पता नहीं कौन है फोन कर रहा है। हेलो हेलो हेलो, कोई बात ही नहीं कर रहा, कमाल की बात है। रिंगर ऑफ कर देता हूं। अब ऐसी कम से कम नहीं तो 5-6 बार आपके साथ होगा कि आपके फोन पे आया, आपने हेलो 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 किया, वहां से कोई आवाज ही नहीं आ रही है। अब आपको अगर मैं ये बताऊं कि ये इतनी सी चीज भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, तो आप क्या मानेंगे? मानना पड़ेगा। ये देखिए, हेलो सर। हेलो, मैं कंपनी से बात कर रही हूँ। यस बताइए। आप हमारे एक इनाम के विजेता हैं। आपके फोन पर एक ओटीपी आया है, वो आप शेयर कर दीजिए। तो देखिए ये जो पूरी भूमिका बंदा शुरुआत में वो इसलिए थी कि आपको चेताया जा सके कि सावधान हो जाइए। ये नई टाइप की ठगी शुरू हुई है जिसमें ना तो ओटीपी मांगा जाएगा, ना तो ईमेल भेजी जाएगी, बस ऐसे ही एक मिस्ड कॉल आ जाएगी, आप उठा के हेलो 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 करेंगे, ब्लैंक कॉल होगी। और कुछ मामलों में तो आप ये सोचिए कि आपको कॉल उठाने की भी जरूरत नहीं है। आपने अगर अपने फोन की घंटी बजते रहने दी, काम तमाम, आपको लग रहा होगा ये कैसे हो सकता है, क्या मजाक कर रहे हैं। ऐसा हुआ है। और कैसे हुआ है आइए आपको वो बता दूं। अब दिल्ली में सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले शमशेर सिंह के साथ यही जालसाजी हुई। 13 नवंबर को वो जब अपने घर पर ही थे तो मिस्ड कॉल आई उनके फोन पर। दिल्ली में ठगी का एक हैरत अंगेज मामला है। सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाला निशाना बना। 13 नवंबर को शाम 7 बजे 8:44 पर शमशेर सिंह के मोबाइल पर कई कॉल आए। कुछ कॉल उन्होंने उठाए लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मोबाइल पर कई कॉल उठाए ही नहीं, मैसेज के जरिए ओटीपी भी नहीं मांगा किसी ने। तो उनको लगा कि ये कॉल है, कनेक्ट नहीं हो रही है, तो उन्होंने फोन रख दिया, अपना काम करने लगे। लेकिन अचानक उनके अकाउंट से पैसे निकलने शुरू हो गए। उनके करंट अकाउंट से 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, 50 लाख रुपए निकाल लिए गए थोड़े थोड़े उसमें 4-5 ट्रांजैक्शन में। और सिर्फ यही फोन कर करके वो हेलो 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 बोले जा रहे हैं। उसके बाद मिस्ड कॉल हो रही है। उनको अंदाजा ही नहीं था, वो तो ऐसे ही रख दे रहे थे, सोच रहे थे गलत नेटवर्क होगा, रख देते हैं। इससे ठगी हो गई, उनके अकाउंट से पैसे निकल गए। हैरत अंगेज मामला। और आप जरा सोचिए, ये योगेश जी के साथ हुआ है, ये दिन में कम से कम 10 बार आपके साथ भी होता है। यानी कि अब हम मिस्ड कॉल से ठग लिए जाएंगे। सुनिए योगेश जी ने क्या कहा। हमारे करंट अकाउंट से संडे 13 नवंबर को करीबन 7 से 8 बजे के बीच 48,63,000 की इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है, जिसका हमने किसी को कोई किसी चीज़ का ओटीपी शेयर नहीं किया और ऑटोमेटिकली हमें डेबिट का मैसेज आ जाता है। 12-12 लाख रुपए की 2 ट्रांजैक्शन, 10 लाख रुपए की 2 ट्रांजैक्शन और 4,63,000 की 1 ट्रांजैक्शन। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि ये जो ट्रांजैक्शन है उस पर जल्द से जल्द एक्शन ले ताकि हम अपनी कंपनी को सुचारू रूप से आगे चला सकें। अब शमशेर सिंह ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की, दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। अब दिल्ली पुलिस ने
उनकी जो IFSO टीम है वो जांच में जुट गई है। IFSO का मतलब होता है इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस, क्योंकि बड़ा मामला तरीके की ठगी है तो IFSO टीम जो है वो सक्रिय हो गई। पुलिस कह रही है कि पीड़ित को OTP मिला होगा, लेकिन मोबाइल का एक्सेस साइबर ठग के पास होगा, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला। अभी इसके तमाम तरीके होते हैं, तमाम तरीके, जैसे कि सिम कार्ड जो है वो कोई क्लोन कर लेता है, ई सिम आजकल चल पड़ा है, न जाने क्या क्या। जितनी तकनीक आसान कर रहा है जीवन, उतना ही और कष्टप्रद होता। अब आप सोचिए कि वो यहां से हेलो हेलो कर रहे हैं, मिस्ड कॉल कर रहे हैं, इतने में उनका पैसा लुट गया। और अब पुलिस इस जांच में जुटी है कि कैसे लुटा होगा, कि मिस्ड कॉल से उनके साथ ठगी हो रही है। ये कैसे OTP आई, क्या हो क्या रहा था उस समय? क्लोन फोन था, सिम कार्ड किसी के पास, कि यहां वो हेलो हेलो कर रहे थे, उतने में वहां पर ओरल OTP, कभी कभार होता है ना, मैसेज नहीं आता तो आप बोलते हैं कि मुझे फोन करके OTP बता दो, तो वो दूसरे सिम पर तो नहीं जा रहा था। ये सारी चीजें अब जांच का विषय बन गई हैं दिल्ली पुलिस के लिए। आइए सुनते हैं सुमन जी, उनका क्या कहना है। ये मामला हमारे संज्ञान में है और हमारी IFSO यूनिट है, इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। केस एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है और जैसे इसके बारे में कुछ इनपुट होगा उसको जरूर शेयर किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि साइबर ठग जामताड़ा से है और हो सकता है कि ये मामला सिम स्वैपिंग से जुड़ा हो, जिसके जरिए दूर बैठा शख्स आपके मोबाइल को कंट्रोल में ले लेता है और IBR कॉल के जरिए OTP सुनकर पैसे निकाल लेता है। अब देखिए, ये क्यों हम लोगों को सबको चेताया जाना चाहिए या क्यों हमको इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये जान लीजिए कि आपका फोन, ये फोन जो है ना, ये आपका जीवन हो चुका है, इसमें सब कुछ समा चुका है। और जो ठग है, ये आपका जीवन इसने आसान जरूर किया है, लेकिन आपका जीवन एक तरीके से मुसीबत भी कर दी है। क्योंकि अब एक ठग को अगर किसी भी चीज में आपको ठगना है तो उसको बस आपके फोन का एक्सेस चाहिए। क्या क्या बन गया है आपका फोन, आइए जरा आपको दिखाएं। ये एक अजीब सा ब्लैक होल बन गया है, एक के बाद एक डिवाइस इसके मुंह में जाते चले जा रहे हैं। जरा फुल फ्रेम जाते हैं, आपको दिखाते हैं। जो फोन रूपी राक्षस है जो ले करके हम घूम रहे हैं, ये बैठ के फोन बाबू सब खा गए। कैलेंडर खा गए, कैलकुलेटर खा गए, घड़ी खा गए, कैमरा खा गए, एल्बम खा गए, यहां तक कि टीवी खा गए। अब कौन बैठ के देखता है टीवी, इसी में देखते हैं मैच वैच। रेडियो खा गए, डायरी खा गए, डेबिट क्रेडिट कार्ड तक खा गए, बैंकिंग के सारे ऐप खा गए, किताबें खा गए, अखबार खा गए, नोट्स खा गए। और इसीलिए इन सब चीजों में आपको इस्तेमाल फोन करना होता है। और आपका जीवन सरल बनाने वाला ये फोन, क्योंकि अपने अंदर इतना कुछ समाये हुए है, इस वजह से ये अपने आप में एक राक्षस बन गया है। मकसद आपको डराना नहीं है, चेताना है कि एक नए किस्म का फ्रॉड चल पड़ा है, जिसके शिकार आप भी हो सकते हैं। साइबर अपराधों का यह दायरा बहुत बड़ा है। पिछले ही दिनों देश के सबसे बड़े और नामी अस्पताल दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स अस्पताल पर साइबर अपराधियों ने हमला किया और उसका सर्वर हैक कर लिया। अब आप देख रहे हैं, जैसे ये देखिए किस तरीके से आपको ये जो फोन है, सर्वर हैं, इस सब के चलते आपके हाथ में चलता फिरता एक ऐसा यंत्र है जिसको लेकर के जो चोर है और ठग है वो जासूसी कर रहा है। कहीं बादलों में, क्लाउड में छिपा हुआ, कहीं और, आपको पता ही नहीं है। आप फोन जो है वो अपने बच्चों को दिए दे रहे हैं, आप फोन माताओं को दिए दे रहे हैं, पिताजी को दे रहे हैं। वो अभी बड़ी मुश्किल से जूझ ही रहे थे पुराने वाले छोटे फोन से कि आपने ये स्मार्टफोन थमा दिया कि व्हाट्सएप पे वीडियो चैट करेंगे। वो उससे संघर्ष कर ही रहे हैं कि इतने में किसी ने उनको फोन कर दिया। अब उनको क्या मालूम, अगर ये हेलो हेलो मिस्ड कॉल वाली अगर बात चल पड़े तो उनको क्या मालूम कैसे निपटा जाए इससे। OTP वगैरह तक तो हम सब ने अपने माता पिता को घर में बता दिया है कि भाई OTP शेयर मत करना। मिस्ड कॉल से आप कैसे चेताएंगे? बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है फोन। ऐसे में क्या करें? और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि यह सिर्फ मोबाइल फोन तक सीमित नहीं है।
आप सोचिए, एम्स अस्पताल दिल्ली का, उसका सर्वर हैक कर दिया। एम्स के सर्वर हैक में अब धीरे धीरे वो बहाल हो रहा है। 23 नवंबर को 5 मुख्य सर्वर हैक हो गए। एम्स के मुख्य सर्वर, बैकअप सर्वर, ये सब हैक हो गया। जो एम्स का स्टाफ है वो उसकी पहुंच के बाहर, यानी कि जितने रिकॉर्ड्स थे वो उनकी पहुंच के बाहर हो गए। करीब 4 करोड़ मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हो गए। कई वीवीआईपी हस्तियों के मेडिकल रिकॉर्ड, ई हॉस्पिटल सेवाएं सब ठप हो गई। रजिस्ट्रेशन, लैब रिपोर्ट, बिलिंग, पेशेंट डिस्चार्ज, यूनिक हेल्थ नंबर जनरेशन पर असर है। इमरजेंसी ओपीडी सेवाओं का काम भी कागज पर हो रहा है। अस्पताल का काम धीमा हो गया है, मरीजों को काफी परेशानी हुई है। और आईएफएसओ टीम, ये वही टीम है जो कि ये मिस्ड कॉल वाली ठगी की जांच कर रही है, वही टीम इस मामले की भी जांच कर रही है। उसमें एनआईसी भी है, सर्ट इन जो कि एक बहुत बड़ी सरकारी एजेंसी है जो कि साइबर फ्रॉड वगैरह को ध्यान से देखती है। ये सारी एजेंसियां अब सक्रिय हो गई। अब एम्स के सर्वर हैक पर अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी में करीब 200 करोड़ रुपए मांगे गए। एम्स का डेटा डार्क वेब पर देखा गया है, लेकिन ये सारी जानकारियां हैं जो अभी जांच के अधीन है। डार्क वेब क्या होता है? अब देखिए, इन सब चीजों में अगर हम चलते चले गए तो ये भी एक अजीब सी गुत्थी है। डार्क वेब वो जगह है जो कि नॉर्मल इंटरनेट नहीं है, यानी कि वहां सब चीज एक पर्दे के पीछे छुपी हुई है और अंधेरा ही अंधेरा है, और इसमें ठग लिए जाते हैं आप। चोर उचक्कों की दुनिया, आप ये जान लीजिए, इंटरनेट का चोर बाजार। अब आइए ये बताते हैं 2022 में हर रोज साइबर अटैक हुए हैं। ये techjury.net की एक रिपोर्ट है। दुनिया भर में हर रोज 30,000 वेबसाइट्स पर हमला हुआ है। दुनिया के 64% कंपनियों पर कम से कम एक साइबर अटैक हुआ है। 2021 में 2.2 अरब दस्तावेजों पर साइबर अपराधियों की पहुंच है। 94% साइबर अपराध ईमेल के जरिए होते हैं और 40 सेकंड से कम में वेब पर कहीं ना कहीं कोई साइबर हमला हो रहा है। इतना कॉमन है। इंटरनेट पर हर दिन 24,000 संदिग्ध मोबाइल ऐप्स ब्लॉक हो रहे हैं। हर रोज 3 लाख नए मैलवेयर बनाए जाते हैं। अब इन सब चीजों को लेकर के भारत में साइबर अटैक 2022 के पहले 3 महीनों में उसकी क्या स्थिति है, आपको वो बता दें। ये साइबर सेफ्टी पल्स की रिपोर्ट है, नॉर्टन जो कंपनी है उसकी। 3 महीने में 1.8 करोड़ साइबर अटैक, हर रोज औसतन 2 लाख साइबर अटैक हो रहे हैं। ईमेल के जरिए फिशिंग की 60,000 कोशिशें की जा रही हैं। कोशिश सोचिए, लगातार कोई कोशिश कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े स्कैम काफी आम हो गए हैं। सरकार इस तरफ भी अब जांच कर रही है। ये सारी रिपोर्ट सरकार के सामने। अब इस सबके चलते क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों का, खासतौर से हमारे देश में, यह मन में आता है कि भाई क्या करें, फिर स्मार्टफोन ना लें, उसके बिना तो गुजारा भी नहीं हो सकता। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया, वो तो दुनिया जहां की चीजें उसके अंदर समाहित हैं। और ये आंकड़े देखिए, भारत में 2021 में 16 करोड़ स्मार्टफोन बिके हैं। और फीचर फोन, यानी कि वो याद है नोकिया 1100, बिल्कुल बेसिक सा फोन और मैसेज जिसमें होता था, फीचर फोन जो है वो 8.6 करोड़ बिके हैं। यानी कि जस्ट डबल 2021 में स्मार्टफोन बिके हैं। यानी कि इतने सारे स्मार्टफोन, इतने सारे फोन बाजार में उपलब्ध हैं। बहुत सारे नए ग्राहक जिनको नहीं मालूम है कैसे यूज करते हैं, वो सब ठगी का हिस्सा बन सकते हैं। डरिए मत। ये एक छोटी सी चेतावनी है कि थोड़ा सा होशियार होना पड़ेगा।